हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में विस्तार पूर्वक इसके क्वेश्चन को देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और आप यदि बोर्ड एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्या है। पहले अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट के बारे में। क्या है कि विद्युत धारा, अगर ये पूछे विद्युत धारा क्या है तो किसी परिपथ में आवेशित कणों के निरंतर प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। यानी किसी परिपथ में आवेशित कणों के निरंतर प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। यानी निरंतर वहाँ प्रवाह होते रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत धारा। यानी अगर पूछेगा किसका प्रवाह होगा तो किसका प्रवाह होगा? आवेशित कणों का। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा क्या होगा? उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की ओर प्रवाहित होता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगला फैक्ट क्या है? धारा प्रवाह में इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा के विपरीत होती है। क्या होती है? धारा प्रवाह में इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा के हमेशा क्या होती है? विपरीत होती है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। ध्यान देना हर एक क्वेश्चन को। क्या क्या है? पहला ही क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अगर ये पूछे कि जिससे विद्युत धारा को क्या किया जाता है? मापा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एमीटर। यानी विद्युत धारा को मापता कौन है? तो एमीटर मापता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? अगर ये पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। उल्टा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, एम्पियर एसआई मात्रक है, किसका एसआई मात्रक है? तो किसका है? विद्युत धारा का। यहाँ क्या पूछा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? ये एम्पियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अगर ये पूछे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है तो क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। क्या है? कूलाम है। क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। विद्युत परिपथ में एमीटर को, ध्यान देना, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक होता है समांतर क्रम, दूसरा होता है श्रेणी क्रम। तो वही को पूछा है आपसे क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में एमीटर को, किसको एमीटर का बात क्या है? एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, ध्यान देना है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को, किसको? वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो किस प्रकार किया जाता है? ये समांतर क्रम में। किस प्रकार में? समांतर क्रम में। एक क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छुपा है, विभवांतर को मापने के लिए कौन नापता है? तो कौन नापता है? वोल्ट मीटर। यही क्वेश्चन पूछा कि इस वोल्ट मीटर को किस क्रम में आप लोग लगाते हैं? तो किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। किस में लगाते हैं? समांतर क्रम में। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब क्वेश्चन ध्यान से देखना। और क्वेश्चन क्या है? जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसे वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वोल्ट कहते हैं। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है तो यह क्या होता है? वोल्ट होता है। ध्यान देना, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो वही कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किन दोनों का एसआई मात्रक एक ही होता है, यानी किसका किसका होता है? विभव का भी होता है, किसका होता है? विभवांतर का। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। क्या होता है? वोल्ट ही होता है दोनों का एसआई मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान देना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहता है? ये क्वेश्चन पूछा है फिर से। अब क्या पूछा है
कि विभवांतर जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसको मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो क्या है V/I के बराबर होता है, यानी उस भौतिक राशि का नाम क्या है जो V/I यानी V/I के रूप बराबर होता है। तो कौन होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। यानी V/I का पूछा है कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर देखते क्या है, ध्यान देना है कि अब पूछ रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक है तो क्या है, इसे ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ओम। और ओम का चिन्ह होता है ऐसे, इस तरह करके क्या होता है, ये ओम का चिन्ह होता है। कभी कभी इस तरह का दे देगा तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसे चिन्ह द्वारा या संकेत द्वारा कैसे दर्शाया जाता है, इस तरह दर्शाया जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधकता, यानी इसे कभी कभी विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ क्या है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक। ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को एक ही समझ लेते हैं। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता यानी जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है तो उसका SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका तो ऊपर वाले का तो ओम है, लेकिन इसका क्या होता है, ओम मीटर। यानी इस तरह का बात किया जाए तो ये क्या होता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला फिर देखते हैं क्या है कि वोल्ट बटा एम्पियर। ध्यान देना है कि वोल्ट बटा एम्पियर अगर कहे किसका मात्रक है तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध को ही बोला जाता है वोल्ट बटे एम्पियर। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत शक्ति द्वारा। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण पूछे कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, विद्युत शक्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। फिर से वही बात, विद्युत शक्ति का SI मात्रक पूछे तो क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक अगर पूछे कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, किलोवाट घंटा, जिसे kWh भी बोला जाता है, यानी किलोवाट घंटा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। इस चैप्टर से ज्यादातर सवाल SI मात्रक से बहुत आते हैं और दूसरा सवाल वही के श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, लेकिन ज्यादातर सवाल SI मात्रक से भी आते हैं, इसलिए सभी का हम SI मात्रक ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अब यहाँ से एक आता है, एक दो ठो की उपयोग के बारे में कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। देखे होंगे कि विद्युत बल्ब में इस तरह का एक फिलामेंट होता है जो जलता है। वही पूछता है कि किस धातु का बना है, तो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का। किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तप्त दीप्त लैंप टंगस्टन तंतु किस ताप पर कार्य करता है। वही जो टंगस्टन तंतु है बोलता है कितना डिग्री पर ताप कार्य करता है, वो कितना डिग्री पर, तो 2700 डिग्री पर वो क्या करता है, कार्य करता है। विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना है। जो विद्युत हीटर रहता है अगर पूछे उसका तापीय अवयव यानी जो दीप्त होता है, जो तप्त होता है, उसका पूछे कि किस पदार्थ का बना होता है, तो किस पदार्थ का बना होता है, नाइक्रोम मिश्र धातु का। किसका बना होता है, नाइक्रोम मिश्र धातु का। अक्सर एग्जाम में इस तरह का सवाल आते रहता है। विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है, तो किस पदार्थ का बना होता है, नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि एक बार में समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप लोग एक मरतबा दो मरतबा देख सकते हैं। इसी तरह वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का बेहतर से तैयारी हो सके। थैंक यू।